चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में अवैध ई वेस्ट कारोबारियों पर नगर निगम की सख्ती। दिल्ली नगर निगम ने अवैध ई वेस्ट कारोबार पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम ने करीब 35 गोदामों पर नोटिस चस्पाकर कारोबार बंद करने की चेतावनी दी है। ई वेस्ट में मौजूद जहरीले तत्व मिट्टी और पानी को दूषित कर पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। निगम अधिकारियों ने कहा है कि अब बिना अनुमति के कोई भी ई वेस्ट कारोबार नहीं चलेगा। आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। दिल्ली में बनेगा सरदार पटेल का विशाल स्मारक। दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सरदार पटेल को नेहरू गांधी परिवार ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। उन्होंने दिल्ली में सरदार पटेल का विशाल स्मारक बनाने की मांग की है ताकि देश उनकी राष्ट्रभक्ति और अखंड भारत के सिद्धांत को समझ सके। उन्होंने कहा कि पटेल को भारत रत्न की उपाधि नरसिंह राव के कार्यकाल में मिली, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें सच्चा सम्मान दिया। स्मारक का प्रस्ताव अब केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। 10 जनवरी से भारत मंडपम में होगा ज्योतिष मेला। भारत मंडपम में 10 से 18 जनवरी तक नक्षत्र मेला का आयोजन होगा, जिसमें आयुर्वेद और ज्योतिष का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यह नक्षत्र मेले का 19वां और आरोग्यम का दूसरा संस्करण होगा। इसमें 150 से अधिक प्रतिभागी अपने उत्पादों के साथ शामिल होंगे, जबकि करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। मेले में स्वास्थ्य, अध्यात्म और भारतीय परंपरा की झलक मिलेगी। खास बात यह है कि इस आयोजन में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। सोशल मीडिया पर रौब झाड़ने को हथियार लहराना पड़ा भारी। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने वाले 2 युवकों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। दोनों ने वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जो तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें दबोच लिया। तलाशी में अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह की हरकतें कानून के तहत सख्त अपराध हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की गतिविधियों पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दी आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण की अनुमति। दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार मेट्रो स्टेशन फुट ओवरब्रिज के पास मां भगवती जागरण आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह कार्यक्रम 1 नवंबर की रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक चलेगा। कोर्ट ने यह अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी है, जिसमें ध्वनि सीमा और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया है। आयोजकों ने इसके लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब शपथ पत्र तैयार करने में जुटी दिल्ली सरकार। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार अब अपना शपथ पत्र तैयार करने में जुट गई है। इससे पहले एमसीडी ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था। अदालत ने सरकार की धीमी कार्रवाई पर नाराजगी जताई थी। अब सरकार जल्द ही अपना पक्ष मजबूती से रखने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि यह मामला दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण और प्रशासनिक देरी से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के शराब दुकानदारों के लिए खुशखबरी। दिल्ली की नई आबकारी नीति से शराब विक्रेताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस नीति के तहत बड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी जा सकती है और प्रति बोतल मार्जिन बढ़ाने की सिफारिश की गई है। इससे दुकानदारों को अधिक मुनाफा मिलेगा और व्यापार में सुधार की संभावना बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक नई नीति का मसौदा जल्द ही तैयार होकर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। इस कदम से शराब व्यापारियों को नए अवसर और स्थिरता मिल सकती है। हिंदी प्रेमियों को शोक में डुबो गए पद्मश्री डॉक्टर रामदरश मिश्र। हिंदी साहित्य के दिग्गज लेखक पद्मश्री डॉक्टर रामदरश मिश्र के निधन से साहित्य जगत में गहरा शोक छा गया है। उनका अंतिम संस्कार मंगलापुरी श्मशान घाट पर किया जाएगा। डॉक्टर मिश्र ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को नई ऊंचाइयां दी। वे कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में समान रूप से सक्रिय रहे। उनके निधन से साहित्यिक जगत में अपूरणीय क्षति हुई है। अनेक विद्वानों और लेखकों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। दिल्ली में 31 करोड़ के जीएसटी घोटाले में कंपनी निदेशक गिरफ्तार। सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने 31.95 करोड़ रुपए के आईटीसी घोटाले का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया कि कंपनी ने फर्जी फर्मों के जरिए कर लाभ उठाया। अधिकारियों ने कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला सीजीएसटी अधिनियम 2017 के उल्लंघन से जुड़ा है। विभाग अब फर्जी बिलिंग से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रहा है। यह अब तक की बड़ी जीएसटी कार्रवाई मानी जा रही है।
पटेल प्रतिमा का अभिषेक केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि एकता। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पटेल चौक स्थित सरदार पटेल की प्रतिमा का अभिषेक देश भर की 25 नदियों के जल से किया। मुख्यमंत्री ने एकता मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा शामिल हुए। सीएम ने कहा कि भारत केवल भूमि नहीं, इसकी चेतना हमारी नदियों में प्रवाहित होती है। उन्होंने सरदार पटेल को देश की एकता का प्रतीक बताया और कहा कि उनकी जयंती हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश देती है। दिल्ली के अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए 1593 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। लक्ष्य मार्च 2026 तक सभी पदों को भरने का है। एलएनजेपी, जीटीबी और अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की भारी कमी के कारण काम का दबाव बढ़ गया था। नई भर्ती केंद्रीकृत चयन प्रणाली के तहत की जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। इससे राजधानी की स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत या भारतीय शब्द के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने अखिल भारतीय कैरम महासंघ को अपने नाम और लोगो में भारत या भारतीय शब्द का उपयोग करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि महासंघ एक निजी संस्था है और केंद्र सरकार ने इसकी मान्यता का नवीनीकरण नहीं किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संगठन टीम फ्रॉम इंडिया शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। यह फैसला महासंघ के चुनाव परिणामों को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। अब स्वदेशी नेविगेशन ऐप पर लें दिल्ली मेट्रो का अपडेट। दिल्ली मेट्रो ने स्वदेशी नेविगेशन ऐप मैपल्स के साथ करार किया है। इसके तहत 3.5 करोड़ से अधिक यूजर्स अब मेट्रो स्टेशन, किराया, रूट और यात्रा समय जैसी जानकारी सीधे इस ऐप पर पा सकेंगे। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने कहा कि यह कदम एनसीआर में स्मार्ट यात्रा की दिशा में बड़ा सुधार लाएगा। मैप माई इंडिया के चेयरमैन ने बताया कि जल्द ही डीएमआरसी के सभी डाटा ऐप में शामिल कर दिए जाएंगे। प्रदूषण से निपटने को आरकेपुरम में लगेगा ऑटोमेटिक मिस्ट स्प्रेयर सिस्टम। दिल्ली में बढ़ते धूल प्रदूषण को देखते हुए पीडब्ल्यूडी आरकेपुरम इलाके में ऑटोमेटिक मिस्ट स्प्रेयर सिस्टम लगाने जा रहा है। 2.5 करोड़ रुपए की लागत से लगने वाला यह आधुनिक सिस्टम आरओ पानी से दिन में 2 बार छिड़काव करेगा। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार को दी जाएगी। इससे पहले रानी झांसी रोड पर भी ऐसा सिस्टम लगाया गया था, जो प्रदूषण नियंत्रण में प्रभावी साबित हुआ। नया सिस्टम नवंबर के पहले सप्ताह में सक्रिय होगा। बवाना में रिफाइंड तेल से बना रहे थे नकली देसी घी। दिल्ली पुलिस ने बवाना इलाके में चल रही नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। फैक्ट्री में रिफाइंड तेल मिलाकर नकली देसी घी तैयार किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने करीब 3700 लीटर से अधिक नकली घी जब्त किया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि यह गिरोह दिल्ली और आसपास के इलाकों में नकली घी सप्लाई करता था। अब पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच जारी है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के जरिए इतिहास की धारा को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोहिणी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का उद्घाटन किया, जो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती को समर्पित है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 4 दिवसीय इस आयोजन में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के जरिए भारतीय समाज को नई चेतना और दिशा दी। खाटू श्याम भक्तों के लिए खुशखबरी। बाबा खाटू श्याम मंदिर के जन्मोत्सव पर दिल्ली एनसीआर से जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 नवंबर को शकूर बस्ती से रिंग्स के बीच चलेगी, जिससे भक्तों को सीकर जिले के प्रसिद्ध मंदिर तक पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे के अनुसार इस कदम से भीड़ भाड़ वाले सीजन में यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी। दिल्ली और हरियाणा के हजारों श्रद्धालु इस विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगे।